हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी के कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इस चैप्टर में सबसे पहली हेडिंग आती है प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, मतलब रेडिएशन एनर्जी है, जो कि किसी वस्तु को हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। अब आइए हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह चलता है, यानी कि ट्रेवल करता है, तथा इसे ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी प्रॉपर्टीज आती है प्रकाश हमेशा ही सीधी रेखा में चलता है। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी आती है कि चाल। तो प्रकाश की चाल, जिसको हम सी से डोनेट करते हैं, तो इसकी निर्वात में चाल होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसकी चौथी प्रॉपर्टीज आती है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ। तो जो लाइट की वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ की रेंज होती है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। और यहाँ यूज होने वाली यूनिट एंगस्ट्रॉम, इसका मान होता है 1 एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻−10 मीटर होती है। हम कुछ नोट्स देख लेते हैं। तो जब सूर्य से प्रकाश चलता है तो पृथ्वी तक आने में उसको 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी पॉलिशदार तथा चिकने तल से टकराकर वापस होने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे चित्र में देख रहे हैं, प्रकाश का चिकने सतह से टकराना तथा उसका परावर्तित होना, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो इसमें जो किरण टकराती है तो उस किरण को आपतित किरण कहते हैं, तथा जो परावर्तित होती है उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। अब हम देखते हैं कोई किरण किसी तल पर आपतित होती है तथा उसके टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाती है। तो जिस बिंदु पर आपतित होती है तथा जिस बिंदु से परावर्तित होती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अब हम एक आपतन बिंदु तथा परावर्तक पृष्ठ से होकर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत एक अभिलंब बना लेते हैं। अब हम देखते हैं आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच एक कोण I बन रहा है, तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच कोण R बन रहा है। अब हम नियम की व्याख्या करेंगे। पहला नियम आता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों ही एक तल पर होते हैं। अब इसका दूसरा नियम आता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों ही बराबर होते हैं। यदि आपतन कोण 60 डिग्री का बन रहा है तो परावर्तन कोण भी हमारा 60 डिग्री का बनेगा। यदि हमारा आपतन कोण 30 डिग्री का बन रहा है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का बनेगा। अब हमारा अगला टॉपिक आता है इमेज, प्रतिबिंब। किसी वस्तु से चलने वाला प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहलाता है। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब देखते हैं रियल इमेज क्या होता है। तो रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब, प्रकाश किरण का वास्तव में जब मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज है प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सिनेमा घर में गए होंगे तो आप देखते होंगे जो पर्दे पर हमें मूवी दिखती है तो रियल इमेज का उदाहरण है वो। तीसरी प्रॉपर्टी आती है तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टी बनती है। अब इसमें दूसरा आता है आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब में
किरणें कभी भी मिलती नहीं है, बस प्रतीत मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब दूसरा होता है प्रतिबिंब पर्दे पर कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा आता है प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अगला टॉपिक आता है मिरर, दर्पण। जब किसी चिकनी सतह का एक तल पॉलिश कर देते हैं तथा दूसरा तल परावर्तक रखते हैं तो इसे दर्पण कहते हैं। तो अब हम देखेंगे जो हम पॉलिश करते हैं तो वो किस चीज़ की पॉलिश होती है। तो जो पॉलिश की हुई होती है तो पारे की कलाई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट लगाया जाता है तथा इससे दूसरा तल हमारा परावर्तक हो जाता है। अब हम देखेंगे मिरर कितने प्रकार के होते हैं। तो मिरर दो प्रकार के होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, समतल दर्पण तथा गोलीय दर्पण। तो प्लेन मिरर क्या है, आइए देखते हैं। मिरर में जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी तथा सीधा बनता है और इसमें प्लेन मिरर में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर होता है और इसमें वस्तु जो प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण के पीछे तथा वस्तु से समान दूरी पर बनता है। आप चित्र में देख सकते हैं, जैसे हमारा कोई वस्तु दर्पण के सामने AB रखी हुई है। अब हम देख रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब समान साइज की दर्पण के पीछे तथा समान दूरी पर बन रही है। अब इसका चौथा पॉइंट आता है, जो प्रतिबिंब बनता है तो लेटरली इन्वर्टेड बनता है। अब हम देखेंगे लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है। जब कोई वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जस्ट अपोजिट बनता है, मीन्स लेफ्ट का राइट तथा राइट का लेफ्ट बनता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, जैसे PN लिखा हुआ है तो जस्ट अपोजिट क्यों उल्टा N दिख रहा है। यही कारण है कि एम्बुलेंस पर उल्टा लिखा होता है, जिसे आगे चलने वाला चालक दर्पण में सीधा पाकर एम्बुलेंस को आगे जाने के लिए रास्ता दे देता है। यदि आप और डिटेल में जानना चाहते हैं एम्बुलेंस पर उल्टा क्यों लिखा होता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, आप जाकर उस पर देख सकते हैं। थैंक यू।